हे गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने ये शक्ल फर्स्ट टाइम देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अगर आप एक सिनेमा मूवी लवर हो और अगर आपने मलयालम मूवीज देखना नहीं स्टार्ट किया, बॉलीवुड की मूवीज देखना नहीं स्टार्ट किया, तो गाइज लेट मी टेल यू, आप बहुत अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हो। यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन गुड मूवीज एंड गुड कंटेंट। सो नॉट टू वरी गाइज, मैं यहाँ पे आज आपको 5 मलयालम मूवी सजेस्ट करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप जान पाओगे कि मलयालम इंडस्ट्री कैसी मूवीज बनाती है और फिर आप डेफिनेटली एक बार मूवीज देखना स्टार्ट करोगे, देन देयर इज नो टर्निंग बैक। और मैं आज जो 5 मूवी सजेस्ट करने वाली हूँ वो ऐसी मूवीज है विच आर गोइंग टू बी इजी टू वॉच इन द सेंस दैट ये मलयालम मूवीज मैं सजेस्ट करूंगी आप ओरिजिनल ऑडियो में ही देखना जो है मलयालम, तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इन मूवीज को थोड़ा आसानी से देख सकते हो। ऐसे 5 मूवीज मैंने आज सिलेक्ट किए हैं टू लेट यू नो। तो अगर आपने एक भी मलयालम मूवी नहीं देखी तो इन 5 में से कोई भी मूवी उठा लो और देख डालो और उसके बाद आई बेट यू देयर इज नो गोइंग बैक। So let's get into this video. सबसे पहली मूवी ऑन नंबर 5 इज अंजाम पथीरा, जिसको IMDb में 8.1 की रेटिंग है और ये आपको जियो सिनेमा पे देखने मिलेगा। तो ये कहानी है एक सीरियल किलर की जो पुलिस ऑफिसर्स को ही मार रहा है और इसकी वजह से सब कुछ डिपार्टमेंट में पूरी अफरा तफरी मची है कि कौन है, क्यों कर रहा है, क्या मोटिव है और ये सीरियल किलर कौन है, उसका मोटिव क्या है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन इस मूवी की कुछ अच्छी चीजें, सबसे पहली चीज तो दिस मूवी इज वेरी वेल रिटन और जो आपको डायलॉग्स भी मिलेंगे, जो आपको छोटे छोटे क्लूज भी मिलेंगे, दोज डायलॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको लगेगा आप कोई इंटेलिजेंट मूवी देख रहे हो, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये पूरी मूवी में आपका दिमाग मूवी के साथ चलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द केसेस, इन्वॉल्व इन द investigation, which is a very good part. The background music of Anjam Pathira is A1 and after you watch the movie आपको definitely कुछ अच्छा एक क्राइम थ्रिलर देखा आपको ऐसा फीलिंग आएगा, बिकॉज मूवी जिस तरह से सब कड़ियों को जोड़ती है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट। सो या इफ यू लाइक अ क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर देन अंजाम पथीरा इज अ वन फॉर यू, जो जियो सिनेमा पे है और आप ये मूवी कंफर्टेबली सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। नंबर 4 पे है उयारे, which is available on Netflix. Now this is a story of Pallavi and this was the very first Malayalam movie जो मैंने देखी and I absolutely loved उयारे। Netflix पे आ रहा था and I decided okay let's give it a try and I was surprised। जिस तरह से ये मूवी चलती है आप इतने ज्यादा इस मूवी में इन्वॉल्व हो जाओगे। इट इज अबाउट पल्लवी जो पायलट बनना चाहती है लेकिन उसका पायलट बनने का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जो गिव अप नहीं करती, हर एक मुश्किल को फेस करती है, एकदम बोल्डली फेस करती है और उसके लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं उसके पायलट बनने के सपने के लिए, ये सब आप इस मूवी में देखोगे। एंड ये मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल मूवी है, मतलब यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन लाइफ ऑफ पल्लवी। टोविनो थॉमस और पार्वती और टोविनो थॉमस के देखने वाले हो और आप दोनों से प्यार कर बैठोगे। इस पूरी मूवी में सबके परफॉर्मेंस आपको इतने बढ़िया लगने वाले हैं दैट यू आर गोइंग टू लिटरली फील द कैरेक्टर्स, उनके इमोशन। सो या दिस इज येट अनदर वेरी गुड मूवी एज अ मलयालम स्टार्टर पैक जो आप आसानी से देख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, सबटाइटल्स के साथ देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। On number 3 is Android Kunjapan version 5.25। ये मूवी है Amazon Prime पे and oh boy what a beautiful movie। ये मूवी एक रोबो पे बेस्ड है एंड अगर आप ये मूवी को रोबोट से कंपेयर करोगे तो वैसी मूवी नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट मूवी है जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि इंसान कितना केपेबल होता है प्यार करने। तो ये कहानी है भास्करन और सुब्रमण्यम की। सुब्रमण्यम प्लेड बाय शोबिन शाहिर जो भास्करन के बेटे होते हैं और वो भास्करन उनके बेटे को हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं और बेटे को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती है तो भास्करन उन्हें जाने नहीं देते। सुब्रमण्यम को एक बार एक रशिया से अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां चले जाते हैं और फिर भास्करन यहाँ इंडिया में बीमार हो जाते हैं। सुब्रमण्यम हैड टू कम बैक। जब वो वापस आते हैं तो वो अकेले नहीं, एक रोबो को लेके आते हैं जिसका नाम गांव वाले कुंजपन रख देते हैं। एंड उसके बाद ये जो भास्करन होता है उसने जिंदगी में कभी टेक्नोलॉजी मशीन्स उसके बिना ही पूरी अब तक जिंदगी जी होती है और उसके साथ एक हेल्प की तरह पूरा एक रोबो रहने वाला होता है। तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन ये मूवी दिखाती है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फर्स्ट हाफ में यू विल सी दैट भास्करन इज not ready to accept the robo and जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है द सेकंड हाफ यू विल सी देयर रिलेशनशिप ब्लूमिंग और भास्करन
को कुंजपन अपना सा लगने लगता है, एंड नॉट जस्ट भास्करन, इवन वी एज एन ऑडियंस फील दैट कुंजपन इज जस्ट लाइक वन ऑफ अस, वी ऑल्सो डेवलप अ बॉन्ड विद कुंजपन. सो दिस मूवी इज वेरी गुड. एंड मूवी का भी काफी अच्छे से किया है, और मूवी में बहुत सारे सवाल आते हैं और मूवी सारे सवालों का बहुत कंफर्टेबली जवाब दे देती है. फर्स्ट हाफ में आपको बहुत सवाल आएंगे, सेकंड हाफ के एंड तक यू आर गोइंग टू गेट ऑल द आंसर्स, दैट्स फॉर श्योर. सो दिस इज येट अनदर मूवी जो आप कंफर्टेबली देख सकते हो, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट विद इंग्लिश सबटाइटल्स. एंड होल मूवी इज लाइक फर्स्ट हाफ इज होल लाफ्टर राइट, मतलब जो नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस है उनको भी इतना अच्छे से लिखा है दैट यू आर गोइंग टू बर्स्ट आउट लाफिंग. दैट इज माई गारंटी. So yeah, this is Android Kunjapan version 5.25. Number 2 पे मूवी है Bangalore Days. Now ये थोड़ी सी लंबी मूवी है as compared to all the movies that I've told you. इसमें बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है, and this is 2014 का मूवी जो आप हॉटस्टार पे देख सकते हो. इसमें आप फहद फासिल, पार्वती, दलकेर सलमान, सबको, नित्या मेनन, सबको देखने वाले हैं. बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, और किसी ने भी आपको इस मूवी में, कोई भी आपको इस मूवी में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला. दैट इज माई गारंटी. कहानी है 3 कजिन्स की जो केरला से बैंगलोर जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. उनके अपने अपने रीजंस होते हैं, और कैसे वहां जाके वो लोग का रिलेशनशिप ब्लूम होता है, ये सब आप बैंगलोर डेज में देखने वाले हो. एंड गाइज लेट मी टेल यू, इसमें जितनी भी स्टार कास्ट है, जितने भी लोग हैं लीड्स में, लाइक मेन कैरेक्टर्स में, उनका सबका एक प्लॉट है, सब प्लॉट है, और हर किसी को बहुत अच्छे से लिखा गया है. हर एक कैरेक्टर में आप डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हो, और हर एक कैरेक्टर की कहानी आपको इतनी रिलेटेबल लगती है. हम सब ने वो कहानी कहीं ना कहीं जी होती है, और इसके लिए ये मूवी आपको बहुत ज्यादा डीपली डीप लेके जाती है, बिकॉज यू कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड ईच एंड एवरी सिचुएशन हैपनिंग इन द मूवी, विच इज वेरी गुड. इस मूवी के जो गाने हैं वो भी काफी मीठे हैं सुनने को. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस. तो अगर मलयालम मूवीज नहीं देखा तो बैंगलोर डेज कैन बी अ परफेक्ट मूवी, जो एकदम चिल मूवी है. आप आराम से संडे को बैठ के चला के देख सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू वेरी नाइस मूड रिफ्रेशिंग मूवी है. एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग्स, लव द डायलॉग्स, लव द प्लॉट, सब प्लॉट. सो आप अच्छा टाइम पास हो जाएगा आपका संडे को बैंगलोर डेज देखते हुए. सो दिस इज येट अनदर मूवी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे है हेलन, विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मतलब अगर मेरे को एक मूवी बार बार देखने को कोई बोले मलयालम में, तो हेलन विल बी दैट मूवी. ऑल्दो ये एक थ्रिलर मूवी है, तो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एंड, बट फिर भी जिस तरह से मूवी को लिखा है, एग्जीक्यूट किया है, आई एब्सोल्युटली लव इट. एना बेन एज लीड कैरेक्टर आप हेलन में देखने वाले हो, और जिस तरह से फर्स्ट 30 मिनट्स एना बेन को इंट्रोड्यूस किया है मूवी में, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. और जो बीच का 1 घंटा है मूवी का, इट विल बी सो इंटेंस, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. एंड इफ यू नॉट वॉच ट्रेलर और एनीथिंग अबाउट हेलन, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसे ही जाके मूवी देखो, क्योंकि ट्रेलर देखोगे ना तो थोड़ा सा मूवी का मजा खराब हो जाएगा. एंड बॉलीवुड इज गोइंग टू रीमेक हेलन, एंड जानवी कपूर प्ले करने वाले. सो बिफोर दैट आई वांट कि आप एक बार ओरिजिनल देखो. क्या ब्रिलियंट एक्टिंग की है उस लड़की ने, एना बेन. ओ माय गॉड, शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मतलब स्पेशली सेकंड हाफ में इट्स ऑल ऑन हर. मतलब पूरी मूवी का भाग वो इतने अच्छे से संभालती है, उसका और उनके डैड का रिलेशन, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन दिस मूवी एंड सो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. सो लास्ट में सभी लोगों की आंखें नम होने वाली है. द मूवी इज गोइंग टू प्रोग्रेस सो ब्यूटीफुली. आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे दैट एवरीवन इज गोइंग टू हैव टीयर्स इन देयर आईज at the end, that is for sure. So yeah, एक ऐसी थ्रिलर मूवी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो देती है हेलन आपको. तो अगर आपने हेलन भी नहीं देखा, अगेन यू कैन कंफर्टेबली वॉच इट इन इंग्लिश सबटाइटल्स. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो यू कैन वॉच इन मलयालम इंडस्ट्रीज. वेरी वेल मेड मूवीज, वेरी गुड डायरेक्टेड मूवीज. दीज 5 मूवीज सो दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी वॉचिंग मलयालम मूवीज. और इसके बाद आई एम प्रिटी श्योर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी यहाँ पे आके सजेस्ट करने की. उसके बाद आप देखते जाओगे एंड देयर इज नो कमिंग बैक. So yeah guys, these were the 5 movies that I would like you to see if you are new to Malayalam cinema. And yeah, that's it guys. ये थे मेरे thoughts on all these beautiful movies. Let me know your thoughts in the comment section below. इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है और कौन सी नहीं देखी, वो भी लिखना मत भूलना. And I'll see you in my next one. अगर इसका part 2 चाहिए तो please comment section में लिख देना. I'll make a part 2 for sure. And bye guys and take care.